कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सबसे भारी बोझ कोई बाहरी चीज़ नहीं होता, बल्कि वो ख्याल होते हैं जो हम अपने अंदर लेकर चलते हैं। वो ख्याल जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल पर पत्थर की तरह जमा रहते हैं। गुस्सा, नाराज़गी, जलन, डर, शर्म, पुराने घावों की टीस और ऐसे कई एहसास जो हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं, पर खुद से नहीं छुपा पाते। सैंड्रा इंगरमैन जब टॉक्सिक थॉट्स की बात करती हैं, तो वह इन्हें सिर्फ बुरे विचार नहीं मानती, बल्कि इन्हें एक तरह की ऊर्जा कहती हैं। ऐसी ऊर्जा जो इंसान के अंदर भी फंस सकती है और बाहर की दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है। और इसी ऊर्जा को रूपांतरित करने की कला को वो सोल अल्केमी कहती है, यानी आत्मा की केमिस्ट्री। यहाँ हम अपने अंदर की भारी, काली, असंतुलित ऊर्जा को हल्की, चमकदार और प्यार भरी रोशनी में बदलना सीखते हैं। जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी समय टॉक्सिक थॉट्स से गुजरता है। कोई रिश्ता टूटता है, कोई धोखा देता है, किसी की बात दिल पर लग जाती है, कोई उम्मीद टूट जाती है और अंदर एक कड़वाहट बस जाती है। ये कड़वाहट कभी कभी इतनी महीन होती है कि हम इसे खुद पहचान नहीं पाते, पर धीरे धीरे ये हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी नींद, हमारी खुशी, हमारे सपने सब कुछ प्रभावित करने लगती है। और कभी कभी ये इतनी तेज़ होती है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि हमारे अंदर इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, इतना डर आया कहाँ से। सैंड्रा कहती हैं कि टॉक्सिक थॉट्स का मतलब सिर्फ नेगेटिव सोचना नहीं है। ये उस समय भी बनते हैं जब हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, जब हम खुद को दोष देते हैं, जब हम दूसरों की नेगेटिविटी को अपने भीतर खींच लेते हैं, जब हम अपने आप से नाराज रहते हैं, या जब हम किसी दर्द को बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं। और इंसान को इन टॉक्सिक थॉट्स से मुक्ति तब मिलती है जब वो खुद को समझना शुरू करता है, अपनी भावनाओं को पहचानना शुरू करता है और उन विचारों को बदलने की कला सीख पाता है। सैंड्रा कहती हैं कि इंसान दुनिया को जैसा देखता है वैसा महसूस करने लगता है। अगर हमारी ऊर्जा भारी है तो दुनिया भी भारी लगने लगेगी। अगर हमारे विचार दूषित हैं तो हमें हर जगह दूषित ऊर्जा दिखाई देगी। अगर हमारे अंदर डर है तो दुनिया डरावनी लगेगी। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा साफ है, हल्की है, प्रेम से भरी है, तो हमारे विचार, हमारे रिश्ते, हमारे फैसले सब कुछ बदल जाता है। इसी वजह से टॉक्सिक थॉट्स को हील करना सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। वो कहती हैं कि टॉक्सिक थॉट्स एक तरह का धुआं होते हैं। जैसे किसी कमरे में आग लग जाए तो वहाँ इतना धुआं बढ़ जाता है कि आपको साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। वैसे ही मन के अंदर जब नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है तो इंसान को अपनी आत्मा की रोशनी धुंधली दिखाई देने लगती है। उसे अपनी ताकत, अपनी अच्छाई, अपनी क्षमता कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसी धुंध को साफ करने की प्रक्रिया को वो हीलिंग एनर्जी का काम कहती हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई खराब विचार आए तो उसे तुरंत दिमाग से निकाल दो, लेकिन सैंड्रा कहती हैं कि विचारों को दबाने से वो मरते नहीं, वो भीतर छुप जाते हैं और भी जहरीले बन जाते हैं। जिस तरह शरीर में जमा हुआ जहर बीमारी ला सकता है, उसी तरह दबे हुए टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक इमोशंस मानसिक और आध्यात्मिक बीमारियां ला सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, आत्मविश्वास की कमी और दूसरों पर शंका करने की आदत। इसीलिए हीलिंग की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। जब आप अपने भीतर चल रहे संघर्ष को पहचान लेते हो, तब आप उसे हील करना शुरू कर सकते हो। और जब आप उसे प्यार से, कंपैशन से, अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हो, तब उसमें बदलाव शुरू होता है। सैंड्रा एक खूबसूरत बात कहती हैं। वो कहती हैं कि मन एक कढ़ाई की तरह है। अगर आप इसमें कड़वे मसाले डालोगे तो स्वाद कड़वा आएगा, लेकिन अगर आप इसमें धीरे धीरे मिठास, सुगंध और गर्माहट डालोगे तो अंदर का स्वाद बदलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, कड़वाहट को निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश मत करना। बस उसमें उतनी मिठास घोलते रहो कि उसका तीखापन धीरे धीरे कम हो जाए। यानी टॉक्सिक थॉट्स को मिटाना नहीं है, उन्हें चेंज करना है।
इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है अपने विचारों को ऑब्जर्वर की तरह देखने से, जज की तरह नहीं, क्योंकि आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देख रही है। जब ये अवेयरनेस विकसित होती है तब टॉक्सिक थॉट्स अपनी शक्ति खोने लगते हैं। और फिर आता है वो सबसे महत्वपूर्ण कदम, ब्रीथ। सैंड्रा कई बार ब्रीथ पर जोर देती है क्योंकि श्वास ही वो माध्यम है जो मन और ऊर्जा के बीच पुल बनाती है। जब आप गहरी, शांत और धीमी सांस लेते हैं तो आपके भीतर का तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप अपने विचारों की धड़कन को सुनने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपके अंदर कितना कुछ जमा है, कितना गुस्सा, कितना दुख, कितनी उम्मीदें, कितनी अधूरी बातें, कितनी चुप्पियाँ। गहरी सांस लेते हुए जब इंसान अपने भावों को ऑब्जर्व करता है तो एक एक करके वो भाव आकार लेने लगते हैं। कोई गुस्से का टुकड़ा बाहर आता है, कोई डर का कण बाहर आता है, कोई पुरानी याद सामने आती है और इंसान जैसे खुद से मिलना शुरू कर देता है, वो मुलाकात जिसे वो कई सालों से टाल रहा था। सैंड्रा कहती हैं कि नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। आप अपने अंदर मौजूद कालेपन को एक स्मोक की तरह इमेजिन करें। फिर हर सांस के साथ इमेजिन करें कि आप इस स्मोक को हल्की नीली या सुनहरी रोशनी में बदल रहे हो। ये विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग को ये दिशा दिखाती है कि अब उसे हीलिंग मोड में आना है। सबकॉन्शियस माइंड को जब आप कोई प्रतीक, कोई रूप, कोई इमेज देते हो तो वो उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन हीलिंग का एक शक्तिशाली तरीका है। एक और अद्भुत तरीका है इंटेंशन। सैंड्रा इंटेंशन को हीलिंग की जड़ बताती हैं। जब आपका मन साफ, शांत और केंद्रित होता है और जब उस क्षण आप एक स्पष्ट, प्यार भरा इरादा रखते हो तो ब्रह्मांड जैसी विशाल ऊर्जा भी उस इरादे के साथ चलने लगती है। इंटेंशन आपके विचारों को दिशा देती है और विचार आपकी ऊर्जा को। अगर आप कहें कि मैं इस दर्द को छोड़ना चाहता हूँ तो हीलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप कहें मैं अपनी नफरत को प्यार में बदलना चाहता हूँ तो धीरे धीरे आपके भीतर एक नई रोशनी जलने लगती है। सैंड्रा कहती हैं कि इंसान कई बार अपनी नेगेटिविटी को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देता है। अगर आपके भीतर इनसिक्योरिटी है तो आप दूसरों की बातों को गलत समझेंगे। अगर आपके भीतर जलन है तो आपको दूसरों की खुशी चुभेगी। अगर आपके भीतर दर्द है तो आपको हर जगह गलत इरादे दिखाई देंगे। इसीलिए हीलिंग बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, भीतर की दुनिया को समझने से शुरू होती है। किसी इंसान ने आपको कभी चोट पहुंचाई हो, ये सच है, लेकिन उस चोट को सालों तक पकड़े रखना, उसे दिल में जमने देना, उसे शरीर में फैलने देना, ये सच नहीं है, ये चुनाव है। और हीलिंग का रास्ता तब खुलता है जब इंसान ये मान लेता है कि उसके पास अपने भीतर की ऊर्जा को बदलने की शक्ति है। सैंड्रा एक ब्यूटीफुल टेक्निक बताती हैं, एनर्जी प्रोटेक्शन। वो कहती हैं कि दुनिया में हर तरह की ऊर्जा है। कुछ लोग आपको ऊर्जा देते हैं, कुछ छीन लेते हैं। कुछ लोग अनजाने में अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ फेंक देते हैं। ऐसी ऊर्जा से खुद को बचाने के लिए आप एक सरल विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक हल्की नीली या सफ़ेद रोशनी का प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये शील्ड आपको महसूस कराएगा कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी अंतरात्मा को छू नहीं सकती। ये तरीका बहुत सटल है लेकिन असली कंफर्ट देता है। और फिर आता है नेचर का कनेक्शन। सैंड्रा बताती है कि प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी हीलर है। पेड़, पानी, हवा, मिट्टी, ये सब हमारी ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। आप अपने टॉक्सिक थॉट्स को नदी की धारा में बहता हुआ इमेजिन कर सकते हैं। आप अपने दर्द को मिट्टी में गिरता हुआ महसूस कर सकते हो। आप अपने दिल के भारीपन को हवा में उड़ता हुआ इमेजिन कर सकते हो। प्रकृति हमेशा लेती नहीं है, वो बदलकर वापस करती है। आप नेगेटिविटी छोड़ते हो, वो उसे न्यूट्रलाइज करके वापस फ्रेशनेस देती है। धीरे धीरे टॉक्सिक थॉट्स की पकड़ डेली होने लगती है। आप खुद को बदलता हुआ महसूस करते हो, कुछ दिनों में नहीं, कुछ हफ्तों में नहीं, कुछ महीनों में। हीलिंग एक यात्रा है, एक रात का जादू नहीं। लेकिन इस जर्नी का पहला कदम
अवेयरनेस है और दूसरा कदम कंपैशन, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सैंड्रा बार बार कहती हैं कि अपने भीतर रोशनी की कल्पना करो, अपनी आत्मा को एक ऐसी जगह समझो जहां हमेशा रोशनी है। चाहे बाहर कितनी भी अंधेरी रात हो, आप उस रोशनी को छू सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। और जब वो रोशनी बढ़ती है तब टॉक्सिक थॉट्स अपने आप दूर होने लगते हैं, जैसे सूरज उगते ही अंधेरा भाग जाता है। इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल लैंग्वेज का है। आप अपने बारे में कैसी भाषा बोलते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर, बेकार, दोषी कहते रहते हैं तो यही शब्द आपकी ऊर्जा में बदल जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से प्यार भरा संवाद शुरू करते हैं तो हीलिंग तेज हो जाती है। शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं, ऊर्जा होते हैं। हर शब्द एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन आपकी आत्मा को शेप देती है। इस जर्नी का एक खास पहलू है ग्रेटिट्यूड। सैंड्रा ग्रेटिट्यूड को एनर्जी शिफ्टर कहती हैं। जब भी आप भारी महसूस करें, किसी भी चीज़ के लिए धन्यवाद बोलें, छोटी चीज़ों के लिए भी। धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बदलने लगती है। जहाँ पहले डिसहार्मनी थी वहाँ हार्मनी आने लगती है। ग्रेटिट्यूड एक चाबी है जो कई बंद कमरों को खोल देती है। सैंड्रा कहती हैं कि टॉक्सिक थॉट्स को हील करना सिर्फ अपने लिए नहीं है। जब आप हीलिंग करते हो तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी छूती है। आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है। आपकी बातों में सॉफ्टनेस आती है, आपकी आंखों में क्लैरिटी आती है, आपके प्रेजेंस में वार्मथ आती है, गर्माहट आती है। ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग नहीं बल्कि कलेक्टिव हीलिंग भी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करते हैं। आपकी हीलिंग किसी और के दर्द को हल्का कर सकती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब हम लंबे समय तक किसी दर्द, किसी गुस्से, किसी नाराजगी के साथ जीते रहते हैं तो वो सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, वो धीरे धीरे हमारी पहचान बनने लगता है। हम खुद को उसी लेंस से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि हम वही हैं, वही जो कभी चोट खा चुका है, वही जिसे किसी ने धोखा दिया था, वही जो खुद को अंधेरे से बाहर निकालने में संघर्ष कर रहा है। सैंड्रा कहती हैं टॉक्सिक थॉट्स की सबसे गहरी चाल यही है। ये आपको यकीन दिला देते हैं कि आप वही हैं जो आपके विचार कह रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान अपने विचार नहीं है। इंसान वो रोशनी है जो इन विचारों को आती जाती लहरों की तरह देख सकती है। और जब ये समझ बैठ जाती है तो हीलिंग एक्सेलरेट हो जाती है। सैंड्रा बताती हैं कि हमारी एनर्जी हर पल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। जब हम डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं, गुस्सा महसूस करते हैं या किसी पर शक करते हैं तो हमारी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और जब हम प्यार, ग्रेटिट्यूड, क्रिएटिविटी, ओपननेस में जीते हैं तो एनर्जी फैल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। इसीलिए भावनाओं को दबाने की कोशिश करने से आप और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर सप्रेस किया हुआ इमोशन एक तरह की टाइटनेस पैदा करता है। लेकिन जब आप अपने विचार और भावनाओं को बिना जज किए ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक स्पेशियसनेस बनाते हो, एक खाली जगह जहां हीलिंग हो सकती है, जहां नए विचार जन्म ले सकते हैं, जहां हल्कापन धीरे धीरे उतर सकता है। सैंड्रा एक बहुत खूबसूरत बात कहती हैं, दुनिया में दो ही एनर्जी चलती हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। आप चाहे जितना भी कुछ जटिल बना लो, आखिर में बात इन्हीं दो शब्दों पर आ जाती है। टॉक्सिक थॉट्स कंट्रैक्शन की भाषा बोलते हैं और हीलिंग एक्सपेंशन की। जब आप अपने विचारों को पकड़कर सिकुड़ते हो तो आपकी अवेयरनेस छोटी हो जाती है, लेकिन जब आप उन्हें खुलकर ऑब्जर्व करते हो तो आपकी अवेयरनेस बड़ी हो जाती है। अवेयरनेस आपके अंदर एक ऐसी जगह बनाती है जहां अंदर का अंधेरा छिप नहीं सकता, और जब अंधेरा छिप नहीं पाता तो वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इस यात्रा में सेल्फ कंपैशन का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग सोचते हैं कि खुद पर नरमी दिखाना कमज़ोरी है, लेकिन वास्तव में सेल्फ कंपैशन वो औजार है जो आपके भीतर की जहरीली ऊर्जा को डिसॉल्व करता है। जब आप खुद से कह पाते हो, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ, तो एक सॉफ्टनेस पैदा होती है। यही सॉफ्टनेस टॉक्सिक थॉट्स की कठोरता को पिघलाती है। यही सॉफ्टनेस
आपके भीतर के जमे हुए दर्द को हिलाती है और यहीं से हीलिंग की असली शुरुआत होती है। सैंड्रा बताती हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है, तस्वीरों की भाषा, इरादों की भाषा, लाइट की भाषा। इसीलिए विजुअलाइजेशन को कम मत आंकिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके दिल के अंदर एक दरवाजा है जिसे आप धीरे से खोल रहे हैं। उस दरवाजे से एक हल्की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही है। ये रोशनी आपके शरीर में फैल रही है, धीरे धीरे, प्यार से। और जहाँ जहाँ ये रोशनी पहुँचती है वहाँ वहाँ के काले विचार धुएं की तरह पिघल रहे हैं। ये धुआं हल्का होता जा रहा है, जैसे कोई हवा उसे लेकर जा रही हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, ये एक एनर्जेटिक इंस्ट्रक्शन है जिसे आपका सबकॉन्शियस फॉलो करता है। एक और टेक्निक सैंड्रा बताती है, थॉट ट्रांसम्यूटेशन, यानी अपने विचारों की गुणवत्ता बदलना। जैसे आप किसी भारी धातु को आग में डालकर हल्के रूप में ढाल सकते हो, वैसे ही आप अपने हैवी थॉट्स को एक गर्म रोशनी में होल्ड करके उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जब भी कोई टॉक्सिक थॉट आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस इमेजिन करो कि वो एक धातु का टुकड़ा है जो धीरे धीरे गर्म हो रहा है और पिघलकर एक तरल चमकदार ऊर्जा में बदल रहा है। ये रूपांतरण सिंबॉलिक है, लेकिन एनर्जेटिक स्तर पर वास्तविक परिवर्तन लाता है। हीलिंग का एक गहरा पक्ष फॉरगिवनेस है, लेकिन इस किताब में फॉरगिवनेस का मतलब वह नहीं है जो हम अक्सर समझ लेते हैं। सैंड्रा कहती है कि फॉरगिवनेस किसी और को मुक्त करने का काम नहीं है, ये खुद को मुक्त करने का काम है। आप किसी इंसान को इसलिए माफ नहीं करते कि उसने सही किया था, बल्कि इसीलिए कि आप अब उस जहर को अपने भीतर नहीं रखना चाहते। फॉरगिवनेस का मतलब है दर्द को छोड़ देना, अपने दिल की टाइटनेस को लूजन करना। फॉरगिवनेस एनर्जी को अनफ्रीज करता है, और जब एनर्जी बहने लगती है तो हीलिंग तेज हो जाती है। बहुत बार टॉक्सिक थॉट्स इसीलिए भी पनपते हैं क्योंकि हमें साइलेंस से डर लगता है, अंदर की खाली जगह से डर लगता है। लेकिन सैंड्रा कहती हैं कि साइलेंस वो जगह है जहां आत्मा की आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है। अगर आप हर दिन 5 मिनट भी अपने अंदर की चुप्पी से जुड़ते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपके विचारों की आंधी धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, और ये आवाज़ हमेशा शांत होती है, बुद्धिमान होती है और हीलिंग की तरफ ले जाती है। सैंड्रा इस बात पर जोर देती है कि हमारी सोच दुनिया को शेप देती है। आप जैसा सोचते हो वैसी ही ऊर्जा आपके चारों ओर बनती है। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट को भी हीलिंग फ्रेंडली बनाना जरूरी है। आप अपने कमरे में हल्की रोशनी कर सकते हो, कुछ नेचर एलिमेंट्स ला सकते हो जैसे प्लांट, वाटर बॉल, नेचर सेंस। ये सब सटल लगते हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी को लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वायरमेंट आपकी एनर्जी को या तो लिफ्ट कर सकता है या ड्रेन कर सकता है। इसीलिए अपने स्पेस को ऐसी जगह बनाइए जो आपकी हीलिंग का समर्थन करे। और सबसे शक्तिशाली बात, सैंड्रा कहती है कि हीलिंग तब तेज होती है जब आप दूसरों के लिए भी लाइट क्रिएट करते हो। जब आप किसी को दिल से शुभ कामना देते हो, हीलिंग विश करते हो या लाइट सेंड करते हो, तो आपकी अपनी एनर्जी भी एक्सपैंड होती है। क्योंकि प्यार और रोशनी कभी सिर्फ रिसीवर तक नहीं जाती, वो गिवर को भी छूती है। ये ड्यूल एनर्जी होती है। जब आप किसी को हीलिंग विश देते हो तो आपके अपने अंदर भी हीलिंग वाइब्रेशन पैदा होती है, और यही वाइब्रेशन टॉक्सिक थॉट्स के असर को कम करती है। कई लोग सोचते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स को ख़त्म करने का मतलब है कि जीवन में नेगेटिविटी कभी महसूस ही ना हो। लेकिन सैंड्रा कहती हैं, नेगेटिविटी महसूस होना नेचुरल है। समस्या तब पैदा होती है जब आप खुद को नेगेटिविटी के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हो। आप कहने लगते हो, मैं ही गुस्सा हूँ, मैं ही दुख हूँ, मैं ही डर हूँ, और मानसिक बीमारियाँ यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन जब आप थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो, ऑब्जर्वर की तरह, विटनेस की तरह, तो आप समझ जाते हो कि आप ये सब नहीं है, ये आपके अनुभव हैं, और अनुभव बदलते रहते हैं। यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, अपनी इनर स्पेस को इतना बड़ा बना लेना कि टॉक्सिक थॉट्स उसमें अटक ना पाएं। सैंड्रा हर इंसान को ये सीखने की सलाह देती हैं कि अपनी ऊर्जा को रोजाना साफ करना एक रिचुअल की तरह बना लें।
जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही मन को भी नहलाना जरूरी है। आप पानी से, लाइट से, ब्रीथ से या इमेजिनेशन से अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का ये रिचुअल आपके पूरे दिन की फ्रिक्वेंसी बदल सकता है। और अंत में सैंड्रा कहती हैं कि हीलिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक रिश्ता है जो आप अपने भीतर की रोशनी के साथ बनाते हो। जितना गहरा ये रिश्ता होता जाता है उतना ही आपका मन हल्का, स्पष्ट और शांत होता जाता है। टॉक्सिक थॉट्स जिंदगी में कभी कभी आएंगे, लेकिन अब वो आपको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया है और रोशनी हमेशा अंधेरे से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। धन्यवाद।